हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। भक्त रस पर आपका स्वागत है। मैंने आपको अवसान माँ की पूजन विधि के बारे में, क्या सामग्री लगती है, इसके बारे में बताया था। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए माँ की एक अति सुंदर कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है सौभाग्यवती बर माँ अवसान माता की दया से। एक राजा की पुत्री थी जिसके भाग्य में सुहाग का वर नहीं लिखा था। राजा और रानी बहुत ही दुखी रहते थे। बहुत दिनों तक वो आस लगाए बैठे थे कि शायद मेरी पुत्री की शादी किसी के साथ हो जाए, और उन्होंने खोज भी की, लेकिन कोई उनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। एक दिन वो ऐसे ही मन को दुखी लेकर बैठे हुए थे कि उनकी पुत्री ने कहा, पिताजी आप क्यों परेशान हैं? आपको क्या बात है जो आप का मन दुखी रहता है? उन्होंने कहा, बेटी कुछ नहीं। तो वो एक दिन ऐसे बाग में घूम रहे थे, उनको एक बूढ़ी माँ मिली। उन्होंने कहा, पुत्र क्यों दुखी हो? इस दुख का कारण बताओ। उन्होंने कहा, माँ क्या करोगी जान के? आप क्या मेरा दुख हरोगी? कहीं बताओ तो बेटा, मैं कुछ उपाय बताऊंगी। तब उन्होंने सारी दास्तान बताई कि मेरी पुत्री के लिए विवाह का सुख नहीं लिखा है, उसके सौभाग्य में शादी नहीं होगी। माँ ने कहा, तुम जाओ किसी राजकुमार को देख कर आओ और उसके साथ विवाह के लिए तैयारी करो। माँ राजा बड़े आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, ये कैसे माँ? कहीं बेटा तुम जाओ, मैं जो कह रही हूँ बस उतना करो। राजा भाई वहाँ से आए और खुशी मन से अपनी कटार उठाए, ढाल उठाए, चले गए बिटिया के लिए शादी ढूंढने। और संयोग बस एक शादी बहुत अच्छे राजकुमार राजा के घर में तय हो गई। सारी तैयारियां हो गई और बारात भी आने का वो समय आ गया जिस दिन की चाह लिए राजा बैठे थे। बारात द्वार का चार हुआ, जयमाल हुआ, सारी रस्में हो गईं। जब भांवर पड़ने लगी तो राजकुमार ने कन्या के लड़की के कान में बोला कि मेरी शादी तो हो रही है, लेकिन मैं सातवीं भांवर जब होने लगेगी तो तुम ये मेरी ढाल से अपनी भांवर घूम लेना और मेरी लाश को दफनाना नहीं, उसी बाग में ले जाके लिटा देना। तब वो लड़की बड़ी आश्चर्यचकित हुई और उसने संकोचवश कुछ नहीं बताया। 4 भांवर पड़ी, 5 पड़ी, 6ठी भांवर पड़ी, 7वीं भांवर में वो राजकुमार अपना बेहोश हो गया और गिर पड़ा। राजकुमारी उसी ढाल तलवार के साथ वो 7वीं भांवर भी घूम ली, और जब लड़का खत्म हो गया तो लड़की ने कहा, इस राजकुमार को उसी बाग में पिताजी लिटा दीजिए। अब सारी बारात दुखी होकर वापस चली गई। जब रोज डेली सुबह उठ के 4 बजे लड़की जल भरती और उस फुलवारी को सींचती रहती। इसी तरह जब जाती हर दिन प्रतिदिन वो जाए और फुलवारी सींचे तो सींचने ना पाए, वो दूल्हा वही रूप में उससे घड़ा छीन के नहाए। इसी तरह देर हो जाए, उसकी माँ डांट लगाती कि बेटी तुम 4 बजे उठकर जाती हो और तुम्हें इतनी देर हो जाती है, तुम कहाँ रहती हो? ना जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, भगवान क्या मुझे करेंगे। इस तरह कहती और रोने लगी। राजकुमारी अपनी माँ को सारी अपनी बात बताई कि माँ मैं फुलवारी सींचने जाती हूँ और उसमें से एक दूल्हा निकलता है और मेरा घड़ा छीन कर नहाने लगता है, इस तरह मुझे देर हो जाती है। उसकी माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारे साथ मैं चलूँगी और मैं देखूँगी। जब सुबह हुई तो माँ बेटी दोनों गईं। बेटी पानी भरने लगी, जैसे ही पानी का घड़ा उठाई भरी, लड़के उठा, लड़के ने छीन कर नहा लिया। माँ ने पीछे से हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, भाई तुम कौन हो? मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो? तो दूल्हा बोला कि सब माँ की कृपा है। उन्होंने फिर दोनों माँ बेटी जोर जोर से विलाप करने लगीं। तब अवसान माँ प्रकट हो गईं, कहीं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो कहीं माँ इस तरह तो मेरी बिटिया का जीवन खराब हो जाएगा, कहीं नहीं तुम इस दूल्हे को ले जाए, वही
बेटा है जिसके साथ तुम्हारी बिटिया की शादी हुई थी। इसको जोड़ा सहित दोनों लोग को ले जाइए और गुरुवार के दिन अवसान माँ की पूजा करिए। अपने पूरे गांव में महिलाओं को बुलाइए और लैया, गुड़, चना, पेड़ा जो भी तुम्हारे हो श्रद्धा भाव से पूजा करके सबको खिलाइए। माँ अवसान माँ सबका मनोरथ पूर्ण करती हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये कहानी सुनाई जो कि बड़ी हो गई। अगले वीडियो में मैं और आपको रोचक कहानी बताऊंगी। जय माता दी फ्रेंड्स।